Hello student, good morning. Today in this video we are going to teach you combined classes 4 to 6 math and chapters में fraction. Today our topic is basic concept of fraction. Look here, what is fraction? Fraction are the part of a whole. फ्रैक्शन एक होल का पार्ट होता है. फ्रैक्शन एक होल नंबर्स का पार्ट होता है. इन अदर वे वी कैन डिफाइन द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are called natural numbers. The fraction is also defined as the number of the form a by b where a and b are called natural number. Natural number means all counting number. All counting number is known as natural number. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to infinite. काउंटिंग के सभी नंबर जो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक हम लोग काउंट कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 2 अप टू इनफाइनाइट तक काउंट करते हैं. दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे a by b के फॉर्म में लिखा जाए ए फ्रैक्शन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर a and b आर नेचुरल नंबर. फॉर एग्जाम्पल 3 by 8 इट इज ए फ्रैक्शन. इट इज ए फ्रैक्शन. इट इज ए पार्ट ऑफ होल. एक होल नंबर का ये पार्ट है. 3 by 8 वेयर 3 एज न्यूमरेटर एंड 8 एज डिनोमिनेटर. यहाँ पे 3 को हम लोग 3 को न्यूमरेटर कहा जाता है एंड 8 डिनोमिनेटर. 8 को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं. इन अदर वे लुक हियर, वी टेक एन स्ट्रिप. हमने एक स्ट्रिप लिया, इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड किया. 1 2 3 4 5. इसमें से 2 पार्ट को हमने सेट कर दिया. 2 पार्ट हमने सेट कर दिया और 3 पार्ट रिमेन अनसेट. ये 3 पार्ट हमारे अनसेट है, इनको सेट नहीं किया गया. अब यहाँ पे देखिए शेडेड पार्ट. शेडेड पार्ट क्या होगा? कितने पार्ट हमने सेट किया है? 2 पार्ट हमने सेट किया है. तो फ्रैक्शन क्या होगा? यहाँ पे एक स्ट्रिप था, उस स्ट्रिप को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया. अब शेडेड पार्ट कितना है? इसमें से 2 पार्ट हमने सेट किया है, छायांकित किया है. तो यहाँ पे शेडेड पार्ट जो होगा 2 बाई जितना पार्ट आपने शेडेड किया अपॉन टोटल पार्ट. 2 आउट ऑफ 5, तो 2 by 5. अंडरस्टैंड? अनशेडेड पार्ट. अनशेडेड पार्ट आपसे पूछा जाएगा. अनशेडेड पार्ट कितने हैं? अनशेडेड पार्ट 3 आउट ऑफ 5, 3 by 5. फ्रैक्शन हमें क्या मिला? 2 by 5. शेडेड पार्ट 2 by 5 एंड अनशेडेड पार्ट 3 by 5. फ्रैक्शनल नंबर. लुक हियर, अब यहाँ पे हमें इस नंबर जो 2 by 5 या 3 by 5 हमें जो मिला है 2/5. अगर इसको हम इस नंबर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं इनवर्ड वर्ड के रूप में हम लोग लिखेंगे 2/5 और 3/5. ये इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल नंबर. जब इस तरह से लिखेंगे 2/5 और 3/5 दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर. और जब हम लोग इसको ऐसे फ्रैक्शन ऐसे लिखेंगे 2 by 5 नंबर के रूप में लिखेंगे 2 by 5 और 3 by 5 दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. इसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैक्शन. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? ध्यान दीजिए. 2 or more fraction representing the same part of a whole. 2 or more fraction representing the same part of a whole is known as equivalent fraction. Look here, one strip. इस एक स्ट्रिप है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक पार्ट को हमने सेट कर दिया. फ्रैक्शन क्या होगा? आप शेडेड पार्ट का क्या होगा? 1 by 2. सेकेंड स्ट्रिप हमने लिया, एक 1 स्ट्रिप हमने लिया. इस स्ट्रिप को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. कितने पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया?
4 पार्ट में, 1 इक्वली पार्ट में, 2 3 1 2 3 4 2 पार्ट को हमने सेट कर दिया इसमें से, 2 पार्ट विल बी शेडेड। यहां पे फ्रैक्शन हमें क्या होगा, आउट ऑफ 4 2 पार्ट इज शेडेड 2/4। नेक्स्ट सेम स्ट्रिप 1 स्ट्रिप हमने लिया, इसको हमने 6 पार्ट में, कितने पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, 6 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 3 पार्ट हमने इसमें से सेट कर दिया। फ्रैक्शन क्या होगा आपका, आउट ऑफ 6 3 पार्ट इज शेडेड 3/6। यहां पे देखिए, आपको यहां से देखने से ही क्लियर होगा कि स्ट्रिप हमारा सेम था, लेकिन हमने यहाँ पे 2 पार्ट में, यहाँ 4 यहाँ 6 पार्ट में डिवाइड किया। लुक हियर, स्ट्रिप यहां पे देखिए आपका ये जो वैल्यू मिला 1/2 या 2/4 या 3/6, ये देखने में फ्रैक्शन डिफरेंट है, लेकिन इनकी वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू सेम है। पार्ट ये भी हाफ पार्ट है, टोटल पार्ट का हाफ पार्ट, यहां पे भी देखिए टोटल पार्ट का हाफ पार्ट, यहां पे भी टोटल पार्ट का हाफ पार्ट। इट मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 or more fraction representing the same part of a whole is known as equivalent fraction. Understand? Look here. अब हम कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। Look here, 2/3 ये फ्रैक्शन दिया गया है। इस फ्रैक्शन का हमें अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त करेंगे। इस फ्रैक्शन को इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। किसी दिए गए फ्रैक्शन में अगर सेम नंबर से हम लोग उसके न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर बोथ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करेंगे, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो आपका इस दिए गए फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। ओके, लुक हियर, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 2 2 या 4 3 2 या 6 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट 2 3 या 6 3 3 या 9 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 2 4 या 8 3 4 या 12 2/3 इक्वल 4/6 इक्वल 6/9 इक्वल 8/12। ये सभी फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या था 2/3, यहां पे हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से 2 से, यहां पे हमने 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहां 2/3 से हमने सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया 4 से। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें ये जो रिजल्ट मिला यानी 4/6 6/9 एंड 8/12, ये सभी 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। इनकी वैल्यू क्या होगी, देखने में आपको ये फ्रैक्शन देखने में डिफर होते हैं, देखने से आपको डिफर लगेगा, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू होगी इनकी सेम होती है। ये वैल्यू ये आपस में इक्वल होते हैं। अंडरस्टैंड? तो अगर किसी दिए गए फ्रैक्शन में के न्यूमरेटर, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू द गिवन फ्रैक्शन। या सेम नंबर से डिवाइड करें। लुक हियर, वी कंसीडर हियर 20/25 डिवाइडेड बाय 4 divided by 5 both numerator and denominator.
we get here 4 5. 20/25 is equal to 4/5. सेम नंबर से हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। 20/25 जो फ्रैक्शन हमने कंसीडर है इसको सेम नंबर से हमने डिवाइड किया। आफ्टर डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा ये 4/5, ये फ्रैक्शन इस दिए गए फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। यानी सेम नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, किसी दिए गए फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद जो फ्रैक्शन हमें प्राप्त होगा वो फ्रैक्शन उस दिए गए फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लुक हियर, वी कंसीडर ए फ्रैक्शन 24/30। अब हमें ये पता करना है कि ये फ्रैक्शन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी दिए गए फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 रूल्स हैं, 2 तरीके हैं कैसे हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये दिए गए फ्रैक्शन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तब तो हम इसको रहने देंगे, ये रिड्यूस नहीं कर पाएंगे इसको। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करके हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आइडेंटिफाई करेंगे। तो रूल्स क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं? लुक हियर, the numerator and denominator of a fraction have no common divisor. Numerator and denominator of a given fraction have no common factor other than 1. अगर इसके 1 के अलावा अगर इसका कॉमन फैक्टर, दोनों का कॉमन फैक्टर अगर 1 है तब तो ये आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर कॉमन फैक्टर इनका 1 के अलावा और कोई भी नंबर अगर मिलता है अगर आपको कॉमन फैक्टर, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होंगे। उस कंडीशन में हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देयर आर 2 मेथड्स, 2 तरीके हैं। लुक हियर, फर्स्ट टेकिंग एचसीएफ। पहले हम लोग इस दिए गए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करेंगे और फिर एचसीएफ जो हमें मिलेगा उस एचसीएफ से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। लुक हियर, एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। 30 डिविजिबल बाय 24। ओके, लुक हियर, हमेशा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कंसीडर करेंगे, जो इसमें से ग्रेटर नंबर होगा उसको हम लोग स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे एचसीएफ फाइंड करने के लिए। 24 से डिवाइड करेंगे 30 को, 24 1 जा 24, सब्सट्रैक्ट वी गेट हियर 6 क्रॉस। अब ये जो रिमाइंडर बचा इस रिमाइंडर से 24 को डिवाइड करेंगे। 6 4 जा 24। आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग वी गेट रिमाइंडर 0 हियर। लास्ट जिस नंबर से डिवाइड करने पे, लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड करने पे ये पूरा आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है वो नंबर, क्वेश्चन नहीं, जिस नंबर से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट्स नंबर इज नोन एज द एचसीएफ ऑफ। अब यहाँ पे 6 जो होगा, 6 इज द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 30। 24 एंड 30 का एचसीएफ क्या होगा? 6। तो 6 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 6। न्यूमरेटर जो हमें एचसीएफ मिलेगा उस एचसीएफ से हम लोग इस फ्रैक्शन को डिवाइड कर देंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली अलग अलग। 24 डिवाइडेड बाय 6 वी गेट हियर 4, 30 डिवाइडेड बाय 6 वी गेट हियर 5। 4/5 यहाँ पे क्या होगा आपका? शॉर्टेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट फॉर्म। ये दिए गए फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म या शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा।
ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए इसका कॉमन अगर फैक्टर देखेंगे तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे केवल 1 है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 को अगर फैक्टराइजेशन 4 का करेंगे तो क्या आपको 2 इंटू 2 अपॉन 5 का फैक्टराइजेशन करेंगे 1 इंटू 5, 1 इंटू 2 इंटू 2, तो कॉमन फैक्टर क्या मिला आपका 1, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये आपका लोएस्ट टर्म हो गया। एक पहला मेथड तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड करेंगे या एचसीएफ से उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे जो हमें फ्रैक्शन प्राप्त होगा वो फ्रैक्शन हमारा शॉर्टेस्ट फॉर्म में कहा जाएगा। ओके, सेकेंड रूल्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 24/30 इसी नंबर को देखिए यहाँ पे। अब सेकेंड है टू फाइंड द फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का फैक्टर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। 24 एंड 30 का अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। लुक हियर, फैक्टराइजेशन ऑफ 24 डिविजिबल बाय 2 12 डिविजिबल बाय 2 6 डिविजिबल बाय 2 3 डिविजिबल बाय 3, we get 1. Look here, 30 का फैक्टराइजेशन करेंगे 30। देखिए लास्ट डिजिट पे क्या है, 0 है, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15। अब यहाँ पे देखिए 5 हो गया, ऑड नंबर आ गया तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 2 से जब डिविजिबल नहीं होगा तो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर से डिवाइड। अब प्राइम नंबर होता है क्या, प्राइम नंबर आपका क्या होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 S1। मतलब जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऑलवेज दिए गए नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक 2 से डिविजिबल होगा तब तक 2 से करेंगे, फिर जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो फिर 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे, 5 से जब नहीं होगा तो जब तक 5 से हो रहा है तब तक करेंगे, जब 5 से नहीं होगा तो फिर 7 से, फिर 7 के बाद 11। इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहां से पहले 2 से डिवाइड किया 15, फिर उसके बाद हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से, 3 5 क्या, हमेशा यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर, ये नंबर कैसे आया, तो हम लोग 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 15, तो 15 यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या मिलेगा 12, तो 12 हमने राइट किया। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या मिलेगा 6, तो 6 हमने राइट किया। 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या मिलेगा 3, तो 3 को 3 से डिवाइड किया 1, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि 1 ना आए। यहाँ पे उसी तरह 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन 15 को 3 से डिवाइड किया, क्वेश्चन 5, और 5 प्राइम नंबर, 5 से डिविजिबल होगा 1 आ गया। अब यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा उसको हम लोग राइट करेंगे। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे लुक हियर, जो आपका कॉमन फैक्टर होगा दोनों में, जो कॉमन फैक्टर होगा उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। 2 2 3 3 क्रॉस कर दिया, रिमेनिंग पार्ट 2 2 जा 4 अपॉन ये पार्ट रिमेन 5, 2 डिविजिबल बाय 2 1 1, 3 डिविजिबल बाय 3 1 1, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल 2 2 जा 4 4 1 जा 4 5 1 जा 5, 4 अपॉन 5। ये हमें स्मॉलेस्ट लोवेस्ट फ्रैक्शन प्राप्त है। 24 अपॉन 30 का लोवेस्ट फ्रैक्शन जो हमें प्राप्त हुआ 4 अपॉन 5। सेकेंड रूल्स क्या हमने बताया आपको, दिए गए फ्रैक्शन का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर मिलेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिड्यूस कट कर देंगे, फिर रिमेनिंग
जो आपका फैक्टर होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो फ्रैक्शन आपको मिलेगा वो फ्रैक्शन हम लोग राइट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, लुक हियर, question equivalent fraction, which of the following pairs are equivalent fraction? Two fraction are given here, 4/5 and 24/30। ये फ्रैक्शन, टू फ्रैक्शन गिवन दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमें ये पता करना है कि ये दिए गए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। तो इसको हमें, इस क्वेश्चन को हमें फाइंड करने के लिए कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दिए गए फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इट मींस 5 मल्टीप्लाई बाय 24 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 4। 5 को 4 में मल्टीप्लाई करना, 24, 5 मल्टीप्लाई बाय 24 एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 4। 24 5 जा 120, 34 जा 120। लुक हियर, बोथ वैल्यू आर सेम। यहां पे हमें दोनों वैल्यू क्या मिली, सेम मिली। अगर यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर का, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आपका सेम, ये दोनों वैल्यू अगर सेम आएगा, दोनों वैल्यू सेम आया ना 120 एंड 120, इट मींस ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अगर सेम आता है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दोनों वैल्यू अगर सेम आएगा, दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर ऐसा नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों वैल्यू अगर सेम नहीं आएगा, तो ये दोनों दिए गए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। ओके, लुक हियर, अनदर एग्जांपल। लुक हियर, 3/5 एंड 4/7। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 7। वी गेट हियर 5 4 जा 20 and 3 7 जा 21। इट मीन्स इट वैल्यू इज नॉट इक्वल। ये सिंबल किसका, इज नॉट इक्वल। तो ये वैल्यू हम देख रहे हैं, आपने मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिली, सेम नहीं मिल रही है। दोनों वैल्यू क्या हो रही है, डिफर आ रही है। यहाँ पे 20 आया, यहाँ पे 21, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, इन दिस वे, look here, other question. Four upon 5 with numerator 32। इस दिए गए फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन ये है कि इस दिए गए फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ज्ञात करिए। वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 32, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 32। लुक हियर, 4/5, यहां पे न्यूमरेटर आपका 32 होना चाहिए। डिनोमिनेटर अब क्या होगा, इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। हमें
फर्स्ट फ्रैक्शन हमें पता है 4/5, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या हो 32। तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए 4 में किसका मल्टीप्लीकेशन करने पे 32 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 4 में 8 का मल्टीप्लाई किया, 4 में 8 का मल्टीप्लीकेशन करने पे 32 प्राप्त हुआ। तो जब न्यूमरेटर में 8 का मल्टीप्लाई हुआ तो हमने बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त करने के लिए सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त हुआ है ना, 4 में 8 का मल्टीप्लाई किए तो 32 प्राप्त हुआ। तो सिमिलरली हम लोग 5 में भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 5 में भी 8 का मल्टीप्लाई 5 8 जा 40। इस तरह से हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त किया। ये जो 4/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा आपका 32/40। अंडरस्टैंड? अनदर क्वेश्चन लुक हियर, 30/45। अब इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको प्राप्त करना है, जिसका न्यूमरेटर यहां पे 2 है। इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको प्राप्त करना है जिसका न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर क्या होगा उस फ्रैक्शन का। तो यहां पे देखिए 30 से 2 कैसे प्राप्त हुआ, ये किसी न किसी नंबर से डिवाइड किए होंगे। किससे डिवाइड हुआ, 30 डिवाइड 15 से, 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, 30 डिवाइडेड बाई 15 वी गेट 2। तो यहाँ पे 45 को भी हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 15 से ही डिवाइड करेंगे। 45 डिवाइडेड बाई 15 वी गेट 45 divided by 15 we get here 3, 2/3 we get 2/3 equivalent fraction of 30/45. Okay, similarly we can solve other question from exercise 4. Okay, new topic we will discuss in next video. Thanks.